हेलो स्टूडेंट, पीईडी के इस एमसीक्यू लेक्चर में आज हम कुछ क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपका क्वेश्चन है पहला, पीईडी के क्वेश्चंस हमें डिस्कस करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है वर्टिकल वेसल्स आर नॉट supported by, वर्टिकल वेसल्स आर नॉट सपोर्टेड बाई। पहला आपका ऑप्शन है ब्रैकेट सपोर्ट, दूसरा आपका है स्कर्ट सपोर्ट, तीसरा आपका है कॉलम और डी आपका है सैडल। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि जो वर्टिकल वेसल हैं वो किसके द्वारा सपोर्ट नहीं की जा सकती हैं। तो सैडल आपकी सपोर्ट है, उसके द्वारा ये की नहीं जाती, क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए जो सैडल सपोर्ट है वो हमेशा हॉरिजॉन्टल वेसल्स में यूज़, ये आपके प्रेशर वेसल है आपके, वो अगर आपका हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल आपका प्रेशर वेसल है, तो उस हॉरिजॉन्टल प्रेशर वेसल के केस में आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपकी सैडल सी का यूज़ कर देंगे। ठीक है, ये आपकी क्या है, सैडल है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल है आप तो उसमें क्या लाएंगे, सैडल्स लाएंगे। तो वर्टिकल वेसल में ऐसी कौन सपोर्ट है जो यूज नहीं कर सकते हम, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सैडल सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कर रहा है, ब्रैकेट सपोर्ट आर द मोस्ट suitable for supporting vessels। ऑप्शन नंबर ए आपका है थिक वॉल्ड वर्टिकल, दूसरा आपका ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, तीसरा आपका ऑप्शन है थिन स्फेरिकल, चौथा आपका है नन, मतलब डी आपका क्या है, नन। ठीक, तो जो आपकी ब्रैकेट सपोर्ट है, तो ब्रैकेट सपोर्ट आपकी क्या है, थिक वॉल्ड वर्टिकल वेसल्स के लिए हम यूज़ करते हैं। मतलब आपकी जो वर्टिकल वेसल है इसकी थिकनेस ज़्यादा है उनमें। ठीक है, तो क्या कहते हैं, थिक वॉल्ड वेसल के बारे में बता चुका हूँ कि कौन से वेसल्स को हम थिक वॉल्ड बोलते हैं। तो आप जो लेक्चर है थिक वॉल्ड प्रेशर वेसल है उसको आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया है कि कौन से वेसल को थिन बोलते हैं, कौन से को थिक बोलते हैं। तो थिक वॉल्ड वर्टिकल वेसल के लिए हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सपोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यों, आपका जो वर्टिकल वेसल है थिक वॉल्ड है, तो यानी कि इस तरीके से आपका कोई वेसल है वर्टिकल, ठीक है, आपने क्या किया, उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कराएं। ठीक, तो ये आपका कोई वेसल है, वर्टिकल वेसल है, प्रेशर वेसल। ठीक है, तो आपका ये क्या है, थिक वॉल्ड वेसल है। तो यहाँ पर इस पर क्या करेंगे, सपोर्ट्स हम प्रोवाइड कराएंगे। तो सपोर्ट्स प्रोवाइड करा दिए हमने, मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो सपोर्ट्स होती हैं, ये सपोर्ट हैं, ये सपोर्ट और ये वाली सपोर्ट, ये सब आपकी क्या कहलाती हैं, ब्रैकेट सपोर्ट। ठीक है, तो जो ब्रैकेट सपोर्ट हैं या लग सपोर्ट हैं, इनको हम वर्टिकल वेसल को सपोर्ट करने में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मेन लोड होगा आपका ब्रैकेट पर वो क्या होगा, वेसल का वेट, और इसमें जो कंटेंट भरा होगा उसको वो क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, यानी कि जो मेन लोड है, ये ब्रैकेट जो संभाल रही होंगी लोड, वो क्या होगा, इस वेसल का वेट होगा
और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है उनके वेट को ये क्या कर रही होंगी, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होंगी। ठीक है, तो ये आपकी जो ब्रैकेट सपोर्ट है वो आपके लिए वर्टिकल थिक वॉल वर्टिकल वेसल के लिए आप इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्कर्ट सपोर्ट is the most suitable for supporting vessel। ठीक है, ऑप्शन दे, यानी इसका सपोर्ट है वो कौन से प्रकार के वेसल को सपोर्ट करने में यूज की जाती है। तो पहला है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल हॉरिजॉन्टल। दूसरा आपका ऑप्शन है टॉल वर्टिकल। तीसरा आपका ऑप्शन है थिक वॉल्ड वेसल। ऑप्शन डी है आपका थिक स्फेरिकल। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए जो स्कर्ट सपोर्ट है वो स्कर्ट सपोर्ट हमेशा टॉल वर्टिकल वेसल के लिए हम यूज़ करते हैं। कौन से यूज़? टॉल वर्टिकल के लिए। यदि आपका ज़्यादा वर्टिकल है, उसकी लंबाई ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके लिए हम स्कर्ट सपोर्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो स्कर्ट सपोर्ट है, तो स्कर्ट सपोर्ट में क्या होता है, स्कर्ट सपोर्ट कंसिस्ट एक सिलेंड्रिकल या कोनिकल शेल को वेसल पर वेल्ड किया जाता है। ठीक है, हमने क्या किया, एक क्या किया, जो स्कर्ट सपोर्ट है वो क्या है, कोनिकल या सिलेंड्रिकल वेसल पर क्या हो जाता है, उसको बेल्ट किया जाता है। ठीक है, स्कर्ट सपोर्ट क्या करते हैं हम, सिलेंड्रिकल है, यदि आपका कोनिकल शेल है तो उस पर हम क्या करते हैं, उसको हम बेल्ट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये सिलेंड्रिकल शेल है इस तरीके से। ठीक है, ये आपके पास, ठीक, इसको हमें किस प्रकार, इस पर हमने क्या किया, स्कर्ट सपोर्ट को बेल्ट कर सकते हैं, या तो आप ऐसे लगा सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने इसको बेल्ट कर दिया। ठीक है, ये आपके क्या है, बेल्टिंग बता रहा है, ये आपकी क्या है, ये आपकी मान लीजिए कोई फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है। ठीक है, ये आपकी क्या है, एक फाउंडेशन है। ठीक, हमने क्या किया, स्कर्ट सपोर्ट को, ये आपकी क्या है, इस सपोर्ट को बोलिए हमने स्कर्ट सपोर्ट, और इस स्कर्ट सपोर्ट का जो वेट है पूरा वो किस पर आ जाता है, फाउंडेशन को ट्रांसमिट हो जाता है। यानी स्कर्ट सपोर्ट जो वेट को कैरी कर रही होगी वो वेट क्या हो जाता है, फाउंडेशन को क्या हो जाता है, आपका ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, और आपकी स्कर्ट सपोर्ट इस तरीके से भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर क्या करें, इसको यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इस हिस्से पर हम क्या करते हैं, इसको बेल्ट करें। ठीक है, या फिर हम क्या करें, या इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर
एक कोन की तरह हमने बना दिया यहाँ पर, ये इस पर भी हम यहाँ से इसको बेल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, सपोर्ट, इसका सपोर्ट होगी। इसका सपोर्ट में क्या किया, इसका सपोर्ट में जो फ्लैंज हम बॉटम पे प्रोवाइड करा रहे हैं, ये फ्लैंज आपकी एक बॉटम पे प्रोवाइड करा दी हमने, तो वो क्या करती है, जो भी लोड आपकी सपोर्ट क्या करती है, कैरी करेगी, उसको क्या करेगा, ये फाउंडेशन में क्या कर देगा, वो ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो इसका सपोर्ट हमेशा जो टॉल हैं, ठीक है, टॉल वर्टिकल वेसल हैं, उनमें हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सैडल सपोर्ट्स आर यूज्ड फॉर सपोर्टिंग वेसल्स। सैडल सपोर्ट की बात आ गई यहाँ पर, तो पहला आपको ऑप्शन दे रखा है हॉरिजॉन्टल वेसल, बी आपका आ गया टॉल वर्टिकल, सी आपका आ गया थिक वॉल्ड, डी आपका आ गया थिन स्फेरिकल, लिख लो। ठीक है, तो हमेशा जो सैडल सपोर्ट है वो हॉरिजॉन्टल वेसल को सपोर्ट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। विंड लोड कंसिडरेशन in the design of a support can be neglected when the vessel is। ठीक है, मतलब आपका क्या है, जो विंड लोड कंसिडरेशन है डिज़ाइन में, ठीक है, उसको डिज़ाइन ऑफ ए सपोर्ट कैन बी नेगलेक्टेड। ठीक है, तो अगर सपोर्ट हम विंड लोड को कंसीडर कर रहे हैं और सपोर्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस केस में हम जो विंड लोड कंसिडरेशन उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। कब, जब आपका जो वेसल है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, टॉल से 30 मीटर, what is full of liquid। बी आपका ऑप्शन है टॉल वट एम्प्टी। ठीक, सी आपका है शॉर्ट लेस देन 2 मीटर एंड हाउस्ड इंडोर, डी आपका नन। तो यदि हमें विंड लोड को नहीं कंसीडर करना है और हम सपोर्ट को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस समय जो वेसल की जो आपका जो वेसल है वो आपका 2 मीटर से कम होना चाहिए और वो हाउसली इंडोर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लग सपोर्ट इज meant for supporting vessels। ऑप्शन नंबर ए लार्ज हॉरिजॉन्टल वेसल, बी आपका है टॉल वट एम्प्टी, सी आपका है स्मॉल,
और डी आपका है थिक वॉल्ड। तो ब्रैकेट सपोर्ट या लग सपोर्ट क्या होती हैं आपकी? लार्ज, जो आपकी लार्ज हॉरिजॉन्टल वेसल हैं उनमें हम यूज़ करते हैं। आपकी जो लग सपोर्ट है उसको हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल वेसल में, ठीक है। तो आपका हॉरिजॉन्टल वेसल है तो उस केस में आपको सपोर्ट प्रोवाइड करानी है तो आप लग सपोर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ज्वाइंट इफिशियंसी फॉर ए सीमलेस पाइप। सीमलेस पाइप इज, ऑप्शन दे रखा है आपको 1, V 0.85, C आपको दे रखा है 1.2, D आपको ग्रेटर लेस देन 0.5। तो अगर आपका सीमलेस पाइप है तो उस केस में जो ज्वाइंट एफिशिएंसी होगी, जे की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? 1 होगी, ठीक है। तो ज्वाइंट्स क्या करते हैं? ज्वाइंट्स जैसे आपने कोई वेसल को डिज़ाइन किया तो आप उस वेसल को अगर आप बहुत सारे इसमें ज्वाइंट्स लगा देते हैं तो ज्वाइंट क्या करते हैं, कभी ज्वाइंट्स क्या करते हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ, जो पहले जो मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है, ठीक है। और ज्वाइंट्स क्या करते हैं, अगर आपका ज्वाइंट्स ज़्यादा है तो मान लीजिए आपने इंटरनली ज्वाइन किया है और इंटरनली आप ज्वाइंट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो फ्लूइड होगा कोर से वो उससे जाके वहाँ पर रुकेगा और जिसकी वजह से क्या है वो जो पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर आपने ज्वाइंट्स लगा रखा है वहाँ पर कोरोजन की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द मिनिमम बैफल हाइट, द मिनिमम बैफल हाइट शुड बी, जो बैफल की हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए बैफल की जो हाइट है, अगर एजिटेटेड आप वेसल का यूज़ कर रहे हैं तो उस समय जो बैफल की हाइट है वो ट्वाइस होनी चाहिए इम्पेलर डाया से, इम्पेलर डायामीटर, ठीक है। तो इम्पेलर डाया है उससे ट्वाइस आपकी बैफल की हाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के पीडी के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा तब उसमें हम और क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू क्लास।